नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल महाशिव भक्त पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कृपया वीडियो को पूरा देखें, अधूरे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, इधर किस प्रिया माता लक्ष्मी की स्वरूप होती है। जिस घर में रहन सहन के संस्कार हो उस घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। यही प्रश्न एक स्त्री ने कमेंट में किया। गुरुजी, मैं अपने घर में हर वो काम करती हूँ जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें। हमारे घर में स्त्रियों का सम्मान होता है। कितना होता है कि पता ही नहीं लगता कि पैसा कब आया और कब चला गया। तो यह उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपको कभी भी किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। वास्तु दोष आ जाएं तो घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं, साथ ही साथ पैसों की किल्लत हमेशा आगे की ओर बढ़ने लगती है। पैसे आते हैं पर खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। इसलिए हमें अपने घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हर वह काम करना चाहिए जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके घर के मुख्य द्वार दरवाजे की, क्योंकि इसी से हम घर के अंदर और बाहर की ओर जहाँ आते जाते हैं, बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी यहीं से अंदर आती और जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताता हूँ। घर के मेन गेट के सामने कोई भी पेड़ या खंभा नहीं होना चाहिए। इसकी छाया आपके घर पर अशुभ प्रभाव डालती है। अगर किराए के घर में आप रहते हैं तो तुरंत ही अपने घर को बदल सकते हैं, तो बदल दीजिए। या फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि हमेशा ही बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक प्रभाव डालती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए या कम करने के लिए आपके घर के आसपास या घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। और इस चीज का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा सूखना, ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि घर का मुख्य दरवाजा कौन सी दिशा में होना चाहिए। यह भी बहुत करता है। अगर आपका घर साउथ कोरिया में है तो आपके घर का मुख्य दरवाजा हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो घर का मेन गेट दक्षिण दिशा में हो तो आपको तुरंत घर बदल लेना चाहिए। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो आपको मुख्य द्वार पर पंचमुखी बालाजी का फोटो आप जरूर लगा दीजिए। और ध्यान दें कि घर का मुख्य दरवाजा दो पल्लू में खुलना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। घर का मुख्य दरवाजा अंदर की ओर खुलना चाहिए। अगर आपके घर का मेन गेट बाहर की ओर खुलता है तो सुख समृद्धि भी बाहर की ओर चली जाती है। पुराना झाड़ू कबाड़, पुरानी जो जूते चप्पल है, उन सभी को हटा दीजिए। बल्कि अमावस्या के दिन आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में नई चीजों का आगमन होता है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। यह है कि पानी जो है आपके घर का, वह कभी भी बहना नहीं चाहिए। यानी कि पानी का नल की टोटी कहीं से लीक हो रही है तो उसे तुरंत ही ठीक करवा दीजिए, क्योंकि ऐसे में पानी की तरह पैसा भी जाता है। रूम का नल हो बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी आप ही घर निवास कर सके, जिसको करने से कभी भी धन की कमी आपको नहीं होगी। बुरा वक्त आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा, किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। उसके लिए उपाय बताऊंगा अभी मैं आपको। आप देखेंगे कि आपके घर में हफ्ते भर के अंदर ही सारी मुसीबतें दूर की ओर भागने लगेंगे। आपके घर में धन का आगमन राष्ट्रीय खोलते हुए आपको नजर आएंगे। आपका कर्जा धीरे
धीरे समाप्त होने लगेगा। अब आपको करना क्या है भूमि बताता हूँ। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर दौर में किया पायदान जरूर होना चाहिए। आपकी हर प्रकार के वास्तु दोष की समस्या का समाधान है। दोस्तों, कहीं लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दौर में नहीं रखते हैं, लेकिन यह गलत है। पायदान हमेशा ही जो को लेकर आए हैं, यह शुभ माना गया है। यह शुभ माना गया है। कुछ लोग बहुत साल तक एक ही पायदान यूज करते हैं, यानी कि दौड़ में चेंज नहीं करते हैं। ऐसा ना करें। घर कानपुर दरिद्रता का प्रतीक बनाकर रखी, उसे समय समय पर चेंज कर दी। अब क्या करना है बहुत सुन लीजिए। घर के पायदान जो होता है, उसके नीचे आपको रखना है का पाउडर या फिर एक छोटा सा टुकड़ा जरूर रखें। माता लक्ष्मी का वास होगा। अब सुने आपको कैसे करना है। बाजार से आप लेकर आए, उसे लाकर आपको पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। फिर किसी सफेद या सूती कपड़े में आप उसे बांध ले और पायदान के एकदम बीचों बीच इसे रखना है। और ज्यादा मोटी पुतली आप ना बनाएं, बिल्कुल पतली सी जो है एक लेयर टाइप की आपको ओके बना लेनी है और उसे कवर करके यानी कि पायदान के नीचे बिल्कुल बीचों बीच रख देना है। और रोज सफाई करते समय हटाकर फिर से आप वापस वही रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा, यानी कि जैसे ही महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, आपके घर में ही बैठे जाएंगी, वहीं रुक जाएंगे, अपना स्थान बना लेगी, आपकी किस्मत बदलने लगेगी। फिटकरी का टुकड़ा अपने बाथरूम में भी कपड़े में बांधकर या फिर कटोरी में करके रख सकती हैं। और आप इस चीज का ध्यान रखें कि हर महीने उसे बदल दे, उसकी जगह दूसरी रख दे। उसी बदल दी, उसकी जगह दूसरी रख दी, यानी कि बाथरूम में मुख्य दरवाजे पर तो आपको पायदान के नीचे रखना ही है, उसे भी आप हर महीने बदल दे। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो पलंग के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा आप जरूर रखें और सुबह उठकर गुरु मंत्र या तीसरे का नाम का उच्चारण करते हुए इस फिटकरी के टुकड़े को रोड पर फेंक दीजिए, क्योंकि आपके घर में इस तरह से शांति वापस लौटकर आ जाएगी। लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी रोज रात को फिटकरी से अपने दांतों को जरूर साफ किया कीजिए। दोस्तों, इससे भी आपके घर में धन की हमेशा ही वृद्धि होगी। धन की प्राप्ति के मार्ग हमेशा ही खुले रहेंगे। कभी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। नवरात्रि के दिनों में आपको फिटकरी को पानी में डालकर नहाने से आपके सारे कर्ज उतर जाएंगे। कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी। धन व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके बच्चे को रात में बुरे बुरे सपने आते हैं तो एक फिटकरी का टुकड़ा आपको उसके तकिए के नीचे रखें, इससे भी उसे बुरे सपनों से डर नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा प्रभाव है। इन उपायों को आप जरूर करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक ज्ञानवान वीडियो के साथ। धन्यवाद।